कोई साहब एक दिन मस्जिद में बैठकर अल्लाह ताला से मुखातब हुए और अर्ज किया, या परवरदिगार, मैंने तुम्हारी किताब में पढ़ा है तुम कुछ लोगों को अपना दोस्त बना लेते हो। मैं जानना चाहता हूं वो लोग कौन होते हैं और कैसे होते हैं। दूसरा, मैं तुम्हारा दोस्त बनने के काबिल नहीं हूं, मैं ये हकीकत जानता हूं, लेकिन क्या मैं जिंदगी में तुम्हारे किसी दोस्त को देख भी नहीं सकता? क्या मैं इस काबिल भी नहीं हूं? वो ये कहते कहते उठे, जूता पहना, मस्जिद से बाहर आए और घर की तरफ रवाना हो गए। उन्होंने रास्ते में देखा चंद बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं। वो गली के गरीब बच्चे थे और वो कहीं से कोई फटा पुराना फुटबॉल ले आए थे और वो उसे गली की एक साइड से ठुड्डे मारना शुरू करते थे और दूसरी साइड तक ठुड्डे मारते चले जाते थे। वो साहब बच्चों के करीब खड़े होकर उनका खेल देखने लगे। खेल देखते देखते उनकी नजर एक बच्चे के पांव पर पड़ी। बच्चे के जूते फटे हुए थे। उस बेचारे बच्चे के पांव का पंजा भी बाहर था और एड़ी भी नंगी थी, लेकिन वो बच्चा इन फटे जूतों के बावजूद खेल रहा था। उस साहब को उस पर तरस आ गया। वो सीधे मार्केट गए, जूतों की दुकान पर पहुंचे और अंदाजे से बच्चे के लिए जूते खरीद लिए। वो वापस बच्चे के पास आए, उसे रोका और प्यार से उसके सर पर हाथ फेर कर कहा, बेटा तुम अपने फटे वो जूते उतार कर ये नए जूते पहन लो। बच्चे ने खुशी से नारा लगाया। उसने पुराने जूते उतारे और नए पहन लिए। जूते उसको पूरे आ गए थे। वो साहब मुस्कुराकर जाने लगे तो बच्चे ने उन्हें रोककर कहा, क्या आप मेरा एक काम करेंगे? साहब ने जवाब दिया, हां क्यों नहीं, करूंगा। बच्चा बोला, आप मेरी तरफ से अल्लाह मियां को थैंक यू कह दीजिए। साहब ने हैरान होकर पूछा, क्या मतलब? मैं समझा नहीं। बच्चा बोला, मैंने रात सोने से पहले अल्लाह मियां से कहा था, ऐ अल्लाह मियां, दुनिया में तेरे इतने दोस्त हैं, क्या तुम अपने किसी एक दोस्त को मेरे लिए जूते देकर नहीं भिजवा सकते? और अल्लाह मियां ने आज ही आपके हाथों जूते भिजवा दिए। ये सुनकर उन साहब की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने बच्चे का गंदा सा हाथ पकड़ा और उसे पागलों की तरह चूमने लगे। वो बार बार कह रहे थे, या बारी ताला, तुमने मुझे अपना दोस्त बना लिया, मैं तेरा दोस्त बन गया। वाह बारी ताला, दुनिया में इससे बड़ी क्या नेमत हो सकती है। आप याद रखें, आपके दिल में अगर गुजरते गुजरते किसी नामालूम शख्स, किसी अजनबी इंसान की मदद का ख्याल आ जाए, आपका दिल अगर अचानक चाहे कि आप अपनी गाड़ी रोक कर किसी को सड़क पार करवा दें, किसी मरीज को दवाएं खरीद कर दे दें, किसी भूखे को खाना खिला दें, या किसी बच्चे को कपड़ों या जूतों की दुकान पर ले जाकर उससे जूते या कपड़े ले दें, तो आप प्लीज प्लीज उस ख्याल को इग्नोर ना करें। आप इस पर फौरन अमल करें, क्योंकि यह ख्याल, यह गुमान अल्लाह सिर्फ दो किस्म के लोगों के दिलों में डालता है। उनके दिल में जिन्हें ये अपना दोस्त समझता है, या फिर उनके दिल में जिन्हें अल्लाह ने अपना दोस्त बनाना होता है। और आप उस लम्हे, उस वक्त इन दोनों में से कोई एक होते हैं। चुनांचे ये मौका आप हरगिज हरगिज जाया ना करें, क्योंकि हो सकता है ये मौका दोबारा आपकी जिंदगी में ना आए। मुझे एक बार मुल्क के एक नामवर डेंटल सर्जन ने एक अजीब वाक़ा सुनाया। वो जीटी रोड से गुजर रहा था, अचानक उसकी गाड़ी का टायर फट गया। वो टायर रिपेयर करवाने के लिए टायर शॉप पर चला गया। टायर शॉप के साथ एक बूढ़े डेंटिस्ट की छोटी सी दुकान थी। डॉक्टर उस डेंटिस्ट के पास बैठ गया और उसे अपना तारफ करवा दिया। डेंटिस्ट खुश हो गया और उसने उससे कहा कि मेरे मरीज गरीब लोग होते हैं, ये 500-600 रुपए भी बड़ी मुश्किल से अफोर्ड करते हैं। मैं बराह रास्त इनके दांत खींच देता हूं जिससे इनको बहुत तकलीफ होती है। मैंने सुन करने की दवा खरीद ली है, लेकिन मुझे जबड़ों की नसों को सुन करना नहीं आता। क्या आप मुझे ये सिखा सकते हैं? डॉक्टर साहब ने सिरिंज मंगवाई, दवा भरी, उसे दवा की मिकदार के बारे में बताया और उसे मुंह के अंदर इंजेक्शन लगाने का तरीका सिखा दिया। वो उसे टायर रिपेयर होने तक ये प्रैक्टिस भी कराते रहे। वो डेंटिस्ट खुश हो गया। डॉक्टर साहब रुखसत होने लगे तो बूढ़े डेंटिस्ट ने उसका हाथ पकड़कर कहा, आपको पता है आप अल्लाह के दोस्त हैं। डॉक्टर साहब हैरत से उसकी तरफ देखने लगे। वो बोला, जनाब मैंने रात ही अल्लाह से दुआ की थी, या बारी ताला मेरे मरीजों को बहुत दर्द होता है, अगर तुम्हारे दोस्तों की फहरिस्त में कोई डेंटिस्ट सर्जन मौजूद हो तो क्या तुम उसे थोड़ी देर के लिए मेरे पास भेज सकते हो? और अल्लाह ने आपको अगले ही दिन मेरे पास भिजवा दिया। आप
اللہ کے دوست ہیں, آپ کبھی اس دوستی کا بھرم نہ ٹوٹنے دیجیے.